गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था विशेषण से संबंधित पद परिचय। और विशेषण से संबंधित पद परिचय में हमने विशेषण के प्रकार, विशेषण की अवस्था का अध्ययन कर लिया था और कल हमने एक उदाहरण का भी सॉल्यूशन देखा था। आज हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों से संबंधित पद परिचय हल करेंगे। तो देखिए बेटा, वाक्य आया, जैसे मान लीजिए उस काले लड़के ने मेरा पेन चुराया। वाक्य आपके सामने है कि उस काले लड़के ने मेरा पेन चुराया। तो सर्वप्रथम उस काले लड़के मेरा पेन, इन पदों का हमें क्या करना है, पद परिचय करना है। तो सर्वप्रथम देखिए आप, सबसे पहले अपन पद परिचय करेंगे उसका। प्रश्न जो आता है वो इसी तरीके से आता है, वाक्य आएगा, एक या दो पद उसके रेखांकित होंगे और उनसे संबंधित पद परिचय हमें करना होता है। तो प्रश्न में है उपर्युक्त वाक्य में निहित, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। यह आपका प्रश्न है कि उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। तो सबसे पहला जो पद है वो है आपका उस पद का पद परिचय। अब सबसे पहला जो काम है बेटा वो है आपका उसको पहचानना। आपने तीन पद परिचय अब तक पढ़ लिए, संज्ञा से संबंधित, सर्वनाम से संबंधित और विशेषण से संबंधित। अब आपका सबसे अहम और सबसे प्रमुख जो कार्य है वो है उस पद की पहचान करना। सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? नाम। उस कभी किसी का नाम नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये संज्ञा तो नहीं है। नंबर आता है फिर अब सर्वनाम का। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो हम क्या देखेंगे भैया, संज्ञा के नाम पर हम इसका प्रयोग करते ही है, अर्थात ये क्या हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है। अब सर्वनाम के साथ साथ ये क्या हो सकता है, सार्वनामिक विशेषण भी हो सकता है। तो आप यहां ये पहचान करो कि ये जो उस है वो सार्वनामिक विशेषण है या फिर सर्वनाम है। ठीक है। अगर हम यहां उसका प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर करते तब तो ये होता आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, ये जो उस है वो उस लड़के की विशेषता बताने के लिए क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, उस काले लड़के ने। अतः यहां पर ये जो उस है वो क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। जब ये सार्वनामिक विशेषण कह दो, चाहे आप इसको संकेत वाचक विशेषण भी कह सकते हो। ठीक है। अब यहां जब आपको पता चल गया है कि भैया ये क्या है, विशेषण है, तो विशेषण से संबंधित पद परिचय में हम 5 बिंदुओं की जानकारी देते हैं। तो सर्वप्रथम बिंदु नंबर 1 आपने लिख दिया है, प्रकार। फिर उसके बाद आता है बिंदु नंबर 2 लिंग और वचन। अब लिंग और वचन किसके अकॉर्डिंग चलना है, विशेष्य के अनुसार। तो यहाँ ये जो उस है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है, लड़के की ओर। तो लड़के का जो लिंग और वचन है वही किसमें आएगा, उसमें। तो यहाँ ये जो लड़का है किसका बोध करा रहा है, पुरुष जाति का। इस कारण से अपन क्या लिखेंगे उसके लिए, पुल्लिंग। और अपन क्या करें, उस लड़के ने मेरा पेन चुराया। इस लड़के ने, सिर्फ एक लड़के ने, इस कारण से अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक वचन। अब उसके बाद बिंदु नंबर 4 जो आता है वो आता है आपका विशेष्य। तो विशेष्य कौन है, लड़का विशेष। और अब आती भैया अवस्था। तो अवस्था में हम क्या देखते हैं, तुलना। अब यहाँ आपको क्या देखनी है बेटा, तुलना देखनी है। अब यहाँ देख लीजिए आप, कोई तुलना है नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो विशेषण है वो अपने मूल रूप में है और हम यहाँ लिखेंगे विशेषण की मूलावस्था। इस तरह से ये हमारे उस पद का पद परिचय हुआ। नेक्स्ट पद परिचय अपन करेंगे काले
पद का पद परिचय। ठीक, अब यहां हम कर रहे हैं काले पद का पद परिचय। तो सबसे पहले हम काले के बारे में पहचान करेंगे। काला क्या है? एक रंग का नाम है, और रंग का नाम हमेशा किसमें आता है? विशेषण में आता है। रंग का नाम कभी संज्ञा नहीं होती। रंगों के जितने भी नाम होते हैं वो सारे के सारे विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे काला क्या है? विशेषण। अब विशेषण में काला रंग का नाम, और रंग का नाम किसमें आता है? हमेशा गुणवाचक विशेषण में। तो गुणवाचक विशेषण। तो आपका भैया काला जो है वो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद आप क्या देखोगे? लिंग वचन किसके अनुसार आएगा? विशेष के अनुसार। तो अपन ने उसका पद परिचय किया था, तब क्या लिखा था? पुरलिंग। तो यहां भी पुरलिंग। अब माना कि काले को जब अपन पढ़ते बहुवचन जैसा प्रतीत होता है, लेकिन लड़के के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका? एक वचन। और विशेष्य कौन है आपका? लड़का विशेष, और अवस्था वही मूलावस्था, क्योंकि किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं है और विशेषण अपने मूल रूप में ही आया है, इसलिए अपन यहां क्या लिखेंगे? मूलावस्था। नेक्स्ट जो पद है आपका वो है लड़के। अब आप लड़के पद का पद परिचय। अब आप लड़के पद का पद परिचय करोगे तो सबसे पहले पहचान करो लड़का क्या है? नाम है। किसका नाम है? किसी का भी नाम हो सकता है। अपन जो भी कोई लड़का होता है बाल्यावस्था युवावस्था वाला, उसको अपन किससे संबोधित करता है? लड़का कह करके संबोधित करता है। किसका बोध करा रहा है? संपूर्ण जाति का। इसलिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा? जातिवाचक संज्ञा। तो ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। अब अपन ने ऊपर जब विशेषण का पद परिचय किया था तो किसके अकॉर्डिंग लिखा था? विशेष के अकॉर्डिंग। तो विशेष के भी वही आएंगे। तो आपका क्या हो गया? ये पुरलिंग और वही एक वचन। ठीक, अब आता है, क्योंकि इसका पद परिचय कर रहे हैं अपन संज्ञा का, तो संज्ञा का जब अपन पद परिचय करते हैं तो 5 बिंदुओं की जानकारी देते हैं। प्रकार, लिंग, वचन, कारक और क्रिया का पद के साथ संबंध या अन्य पदों के साथ संबंध। तो यहां सबसे पहले अपन क्या बताएंगे? लड़के में कारक। ठीक है, अब अपन क्या करें? उस लड़के ने मेरा पेन चुराया। तो लड़के के बाद चिन्ह आ रहा है आपका ने, और चुराने का काम किसने किया? लड़के ने। तो क्रिया को करने वाला जो होता है वो हमेशा कौन होता है? कर्ता कारक। तो यहाँ ये जो लड़का है इसमें आपको कौन सा कारक आएगा? कर्ता कारक। और क्रिया के साथ पद के संबंध में क्या लिखेंगे अपन? चुराया क्रिया का कर्ता। चुराया क्रिया का कर्ता। इस तरह हम किसका पद परिचय करेंगे भैया? लड़के का। नेक्स्ट पद परिचय करेंगे अपन मेरे का। तो पहले मैं इनको रफ कर देता हूं, उसके बाद फिर अपन मेरा पद का पद परिचय भी करेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे अपन भैया, आप करेंगे मेरा पद का पद परिचय। सबसे पहले आप मेरा ही पहचान करो। क्या है? क्या है? मेरा सर्वनाम शब्द है। किसका बोध करा रहा है? बोलने वाले का, वक्ता का बोध करा रहा है, क्योंकि इस बात को बोलने वाला कौन है? ये है। मैं कह रहा हूं साहब, उस काले लड़के ने मेरा पेन चुराया। तो मेरा कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा भेद है? वक्ता। कौन सा होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि वक्ता हमेशा कौन होता है? मैं, उत्तम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जब सर्वनाम से संबंधित पद परिचय देते हैं तो वही संज्ञा में जिन बिंदुओं का ध्यान रखते हैं उनका ही अपन इसमें रखते हैं। प्रकार, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ पद का संबंध। तो सबसे पहले आपने प्रकार लिख ही दिया है, अब आप क्या लिखोगे? लिंग और वचन। तो मेरा से किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति के होने का। तो अपन लिख देंगे पुरलिंग।
अकेले का बोध हो रहा है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, एक वचन। अगर हम कहते साहब हमारा, तब बहुवचन हो जाता है, ये कह रहा है मेरा, इसलिए एक वचन है। अब आता है भैया आपके क्या, कारक। ठीक है, तो यहाँ रा चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है और पेन के साथ हम क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। पेन किसका है, मेरा है, इसलिए अपन यहाँ जो कारक लिखेंगे वो लिखेंगे संबंध कारक। ठीक है, और अगर आप चाहो तो सीधा लिख सकते हो पेन के साथ संबंध बताने वाला, या फिर डायरेक्ट लिख दो, कुछ नहीं बैठे तो चुराया क्रिया का संबंध। तो चुराया क्रिया का क्या हो गया, संबंधी हो गया आपका मेरा पद का पद परिचय। अब आप करते हो पेन पद का पद परिचय। तो भैया ये जो पेन है इसकी पहचान करो, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में से पेन क्या है, जाति का नाम है, अर्थात कौन सी संज्ञा होगी आपकी, जातिवाचक संज्ञा। तो जैसा हमने पहले थोड़ी देर पहले लड़के का पद परिचय किया था, उस तरीके से हम किसका पद परिचय करेंगे, पेन का। तो संज्ञा हो गई आपकी जातिवाचक। क्या चुराया, पेन चुराया, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो पेन शब्द से हमें पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है। अगर होता यहाँ पे कलम, तब तो क्या होता, उस लड़के ने मेरी कलम चुराई, तब तो हम क्या कहते हैं, उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पेन शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए पुल्लिंग। कितने पेन चुराए, एक ही चुराया एक बार में, इस कारण से हमने क्या लिखा, एक वचन। अब आता है भैया कारक। तो कारक के लिए अपन क्या देखते हैं, चिन्ह। अब यहाँ चिन्ह नहीं आया है, तो चिन्ह सिर्फ दो ही कारक ऐसे होते हैं जिनका नहीं आता, या तो कर्ता कारक का चिन्ह प्रयोग में नहीं आता, या फिर कर्म कारक के साथ भी कभी कभी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो कर्ता तो यहाँ ऑलरेडी पहले आ ही चुका है। अब क्या बचा आपके पास, कर्म। और कर्म की पहचान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्या वह किसको शब्द का। यदि कारक चिन्ह के साथ आया तब तो अपन लगाते हैं किसको, यदि बिना कारक के आया तब लगाते हैं क्या। तो हम क्या कहें साहब, उस काले लड़के ने मेरा क्या चुराया, तो उत्तर में आपको क्या मिलता है, पेन। इसका मतलब यहाँ पे जो कारक है वो है आपका कर्म कारक। तो कर्म कारक हो गया, और उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, क्रिया के साथ पद का संबंध। तो चुराया क्रिया का क्या हो गया, कर्म। इस तरह से हम क्या करेंगे, इन पदों का पद परिचय करेंगे। अब मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, उस वाक्य का पद परिचय आपको करना है, और कल फिर मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। तो वाक्य आपका ये होमवर्क समझ लीजिए आज इसको। तो आप ये वाक्य नोट कीजिए, और जिनमें मैं रेखांकित कर रहा हूं उन रेखांकित पदों का पद परिचय आपको करना है। इस चमकीली गेंद से मत खेलो। इसमें आपको इस, चमकीली और गेंद, इन तीनों पदों का पद परिचय करना है। वाक्य नंबर 1 हो गया, वाक्य नंबर 2 लिख रहा हूं। सुरेश ने अपने पुत्र को अपने पुत्र से काले कपड़े पहनने से मना किया। तो इसमें आप सुरेश अपने पुत्र काले कपड़े, ठीक है, इनका पद परिचय आपको करना है। एक वाक्य और लिख देता हूं बेटा, आकाश में काली घटाएं छा गई। तो आकाश काली घटाएं। एक वाक्य और लिखो, राधा ने मधुर गीत गाया। तो राधा, मधुर और गीत। आपको रेखांकित पदों का पद परिचय करना है। कल
मैं आपको इनका सॉल्यूशन बताऊंगा। धन्यवाद।